In this video, we will discuss calculations based on mole and Avogadro's number. Okay, let's see an example. Calculate the number of moles in 2400 ग्राम of sodium metal. अच्छा, ये जो कैलकुलेशंस आपकी हैं मोल्स और एवोगाड्रो नंबर से रिलेटेड, ये सेक्शन ए यानी कि आपके एमसीक्यूज जो होते हैं उनके अंदर भी आ जाती हैं, और इसके अलावा सेक्शन बी में भी आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस की तरह पूछी जाती हैं। ठीक, तो किस तरीके से आप नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका एक फार्मूला है। सिंपल आप उस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ़ मोल्स आपने कैलकुलेट करने 2400 ग्राम्स ऑफ सोडियम मेटल के अंदर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने डेटा बनाना है। डेटा बनाते हैं। डेटा बनाते हुए सबसे पहले हम वो चीज़ें लिख लेते हैं जो कि आपके पास गिवन है या आपको नोन है, और उसके बाद एंड में जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है या अननोन है आप वो पुट करते हैं। तो आपको क्या गिवन है, 2400 ग्राम। ओके, ये जो ग्राम आपके पास है, आप हमेशा याद रखिएगा ग्राम इज़ ए यूनिट ऑफ मास। तो जब कभी भी आपके पास किसी वैल्यू के साथ स्मॉल जी लिखा हुआ तो आप समझ जाएं कि ये आपके पास मास की बात हो रही है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं डेटा में, गिवन मास, यानी कि जो मास आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है आपके पास 2400 ग्राम्स। ठीक, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। एक और चीज़ जो हमें नोन है वो क्या है, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इसके अलावा जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स। तो वो हम नंबर ऑफ़ मोल्स लिखकर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला जिसकी मैंने आपसे बात की नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने का, वो है n, स्मॉल n से हम यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो गिवन मास आपको 2400 है एंड एटॉमिक मास 23। जब आप 2400 को 23 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 104.34 आंसर आ जाएगा। यूनिट मैंने मोल की MOL लिखी है। सिंपल मोल का E हटाकर जो MOL बनता है वो उसकी यूनिट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। गिवन मास हम चेंज कर देते हैं 1000 ग्राम, और अब हमने एटम के लिए बात की थी, अब मॉलिक्यूल के लिए कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO। ठीक, डेटा उसी हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। गिवन मास अब आपको 1000 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक मॉलिक्यूल है तो हम एटॉमिक मास के बजाय मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। जो कि होता है आपके पास 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। ये इजीली आप पीरियोडिक टेबल को देखते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फार्मूला
गिवन मास डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हम लिखेंगे अब मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ पे अब मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 44, 1000 divided by 44 is equals to 22.72 मोल। तो N आपके पास 22.72 मोल आ गया। थैंक यू।